हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के एपिसोड 22 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में चिनात्सु वापस ताइकी के घर पे शिफ्ट हो गई थी और अयामे बार बार कारेन से पूछ रही थी चिनात्सु किसे लाइक करती है, तो कारेन ने उसे झूठ बोलकर किसी बास्केटबॉल प्लेयर के बारे में बता दिया था जो अब्रॉड में था। और अगले ही दिन कोच ने अब्रॉड से वापस आए एक लड़के को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था और अयामे को लगा चिनात्सु उसे ही लाइक करती है। अब ताइकी उसके पास आता है और उसे मैनेजर कहकर बोलता है। अयामे कहती है मेरा बहुत क्यूट नाम है और वो है अयामे। ताइकी कहता है तुम फॉर्म में कुछ फिल करना भूल गई हो। तभी वो उस नए लड़के को देखता है। वो पूछता है ये नया लड़का बास्केटबॉल टीम में कब से आ गया है। अयामे बताती है ये अब्रॉड से पढ़कर आया है, ये टॉल और हॉट है, मैंने तो ये भी सुना है ये बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता है। ताइकी कहता है कूल बंदा है। अयामे कहती है हाँ, पर मैं यूशा में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर हीना आती है और ताइकी उससे बात करने लगता है और बात करते हुए हीना के एक्सप्रेशन देखकर अयामे को डाउट होता है कि हीना ताइकी को लाइक करती है। अगले सीन में अयामे कूड़ा फेंकने जाती है और उसी टाइम हीना भी कूड़ा फेंकने जाती है। अयामे उसे बताती है वो बैडमिंटन टीम की मैनेजर है और क्योंकि अब वो मिलते रहेंगे तो वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए पूछ लेती है क्या वो ताइकी को लाइक करती है। हीना शॉक हो जाती है। वो सोचती है सबको कैसे पता चल जाता है। अयामे कहते मुझे पता ही था, तुम्हारे एक्सप्रेशन से साफ क्लियर है। हीना कहती है मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया। अयामे कहती है लगता है ताइकी में कुछ तो बात है, नहीं तो तुम जैसी इतनी क्यूट लड़की उसे पसंद नहीं करती। वो कहती है तुम चिंता मत करो, वो मेरे टाइप का नहीं है। फिर वो हीना से उसका नाम पूछती है। फिर कहती है अगर तुम उसे बता दो कि तुम क्या फील करती हो तो वो मना नहीं कर पाएगा। हीना कहती है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर मैंने ही उसे आंसर देने से मना किया है। मुझे पता है उसने मुझे फ्रेंड से बढ़कर कभी नहीं देखा और ना कभी देखेगा, पर फिर भी मैंने उसे आंसर देने से मना किया है। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स बता दूं तो वो मुझे देखने का नजरिया बदल देगा और मुझे ऐसे देखेगा जो उसे पसंद करती है, ना कि एज अ फ्रेंड। अयामे कहते तो उसने अभी तक आंसर नहीं दिया क्योंकि तुमने उसे जल्दी आंसर देने से मना किया था। सीरियसली? वो कहती है कन्फेस करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, वो बस तुम्हारी काइंडनेस का फायदा उठा रहा है, तुम्हें तो उसका कॉलर पकड़ के उससे पूछना चाहिए। फिर वो शांत होकर कहती है तुम जिस सिचुएशन में हो ये अच्छा नहीं है। हिना कहती है पर मैं उसे लाइक करती हूँ और मुझे इसमें मजा आता है। अयामे को रियलाइज होता है कि वो ताइकी से सच्चा प्यार करती है। वो मन में कहती है ताइकी को पता नहीं है, बहुत कम ही लड़कियां इतना प्यार करती है। वो कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार पाने में हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ ताइकी घर जा रहा था, पीछे से चिनात्सु से इनोटा कहकर बुलाती है। ताइकी कहता है इस नाम से क्यों बुला रही हो। चिनात्सु कहती है अच्छा निकनेम है ना। ताइकी कहता है मुझे शर्म आती है, प्लीज मत बोलो। फिर वो पूछता है अगर मैं तुम्हें ची कहकर बुलाऊंगा तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम होगी। चिनात्सु कहती है नहीं। वो कहती है वैसे तुम मुझे चिनात्सु कह सकते हो। ताइकी पूछता है तुमने कुछ खरीदा है। चिनात्सु कहती है सीक्रेट है, वैसे उसने कैक्टस का प्लांट खरीदा था। घर पहुंचकर वो उसे पानी देती है और इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखती है कि ज्यादा पानी नहीं देना और थोड़ी सी धूप देनी है जिससे पौधा खिल सके। फिर अगले दिन स्कूल में अयामे को कुछ लड़कों से पता चलता है कि ट्रेनिंग कैंप होने वाला है और बैडमिंटन, बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक्स तीनों की टीम का जॉइंट कैंप होगा, सब साथ में जाएंगे। अयामे खुश हो जाती है। वो सोचती है चिनात्सु के लिए उस लड़के के साथ डेट करने के लिए ये अच्छा मौका होगा। तभी वो हिना को देखती है और इशारा करती है सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात भी बनवा दूंगी। वो सोचती है हिना जैसी इतनी क्यूट लड़की ने उसे कन्फेस किया और वो उसे डेट नहीं कर रहा है, क्या पागल इंसान है। तभी वो ताइकी को प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। वो पूछती है क्या वो अच्छा खेलता है। निशिदा कहता है वो बेस्ट में से एक है और फर्स्ट ईयर वालों में तो वही बेस्ट है। लास्ट टाइम तो उसने यूशा को भी हरा दिया था, पर अयामे ये मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है शायद यूशा वेट्स पहनकर खेल रहा हो। फिर वो सोचती है जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी अच्छा है। निशिदा कहता है स्टोरेज रूम से जाकर शटल कॉक्स ले आओ और ताइकी सोच रहा था मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अब सेकंड गेम में भी मेरा स्टेमिना खत्म नहीं हो रहा है, मेरे पैर साथ दे रहे हैं, मुझे ऐसे ही फोकस्ड रहना होगा, पर अब हारियो मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करता। फिर अयामे उसे स्टोरेज रूम में शटल कॉक लेने के लिए चलने को कहती है। ताइकी कहता है मैंने अभी ब्रेक लिया है। अयामे कहती है अचानक से रुकना अच्छा नहीं होता। और हिना और चिनात्सु दोनों ताइकी को अयामे के साथ जाते हुए देख रहे थे। तभी वो विदेशी लड़का चिनात्सु के सामने बॉल लगा देता है। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो कहता है लोग तुम्हारे स्टैचू बनवाएंगे वगैरह वगैरह। चिनात्सु कहती है प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। दूसरी तरफ ताइकी और अयामे को जाते हुए कुछ लड़के मिलते हैं और अयामे सबको जानती थी। ताइकी कहता है तुम तो बहुत लोगों को जानती हो। अयामे बताती है दोनों ही लड़के
उसके एक्स हैं। पहले वाले को उसने लास्ट ईयर डेट किया था और दूसरे वाले को इस ईयर की स्टार्टिंग में। उसने दोनों ही रिलेशनशिप अच्छे नोट पे एंड किए थे, तो वो अभी भी बात कर सकते हैं। ताइकी कहता है तुम तो अलग ही लेवल की खिलाड़ी हो, हमेशा प्यार में रहना कितना अच्छा होता होगा। अयामे कहती है इस तरह से आप प्यार में ज्यादा नहीं रह पाते। वो मन में कहती है प्यार की दुनिया के बारे में मुझे नहीं पता है। फिर वो कहती है अगर तुमसे कोई कहे कि वो तुम्हें लाइक करता है तो तुम उसे डेट क्यों नहीं करते। वो कहती है जो मेरे टाइप का नहीं होता मैं उसे मना कर देती हूँ। ताइकी कहता है यूशा के बारे में क्या ख्याल है। अयामे शर्माने लगती है। फिर वो कहती है अगर कोई कहे कि वो मुझे पसंद करता है तो ये अच्छी बात है। हो सकता है मैं उसे स्टार्टिंग में पसंद ना करूँ, पर ये भी हो सकता है कि डेट करने के बाद मेरा इरादा बदल जाए, तो एक मौका तो देना ही चाहिए। वैसे भी मैं जिसे लाइक करती हूँ उसके हाँ करने से ज्यादा चांसेस तो उसके साथ है ना, जो ऑलरेडी मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुका है। बेसिकली वो घुमा फिराकर हीना के लिए उससे हाँ करवाने की कोशिश कर रही थी। और थोड़ा सोचकर ताइकी कहता है ये सच है, जब कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है तो आप उसके बारे में सोचने लगते हो। अयामे सोचती है इसका क्या मतलब था, क्या वो इस बारे में सोचता है। वो खुश होने लगती है और मन में कहती है हीना ये तुम्हारे पास आ गया। दूसरी तरफ गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की लड़कियां ट्रेनिंग कैंप की बातें कर रही थी। वहाँ लास्ट टाइम बोनफायर किया गया था और ऐसा कहा जाता है अगर उसके सामने कोई किसी को प्रपोज करता है तो वो हमेशा खुश रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूले, और अगर आप एपिसोड का अर्ली एक्सेस चाहते हो वो भी पूरी वीडियो ओरिजिनल मांगा के साथ, तो अब से ये दोनों फीचर्स 29 वाली मेंबरशिप में ही अवेलेबल है। तो जाइए और ब्रॉन्ज मेंबरशिप को ले लीजिए। अब सीन शिफ्ट होता है। सारी टीम्स ट्रेनिंग कैंप में पहुंच चुकी थी। ये कैंप 3 दिन और 2 रातों का है और 2 घंटे ट्रैवल करके आने के बाद उनसे बहुत ज्यादा रनिंग करवाई जाती है। उसके बाद जिम में सबसे एक्सरसाइज करवाई जाती है। सबका बहुत बुरा हाल हो चुका था। ऐसे ही कैंप की ट्रेनिंग को टफ थोड़ी ना कहा जाता था। फिर उन्हें छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। सबकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ताइकी रेंगता हुआ गेट ओपन करता है। बास्केटबॉल टीम अपने जिम में जा रही थी। कैंप में सब टीम के लिए अपने पर्सनल जिम थे। वो भागते हुए जा रहे होते हैं और वो विदेशी लड़का चिनात्सु से ही चिपका हुआ था। उसके बाद जिमनास्टिक्स की टीम बस से जा रही होती है। बास्केटबॉल टीम वाले कहते हैं ये बस से क्यों जा रहे हैं। जिमनास्टिक्स वाली लड़कियां कहती है क्योंकि हमारा जिम बहुत दूर है। फिर अयामे कहते हैं ब्रेक का टाइम खत्म हो गया है। सब कहते हैं थोड़ा और टाइम दे दो, पर वो नहीं देती। फिर सब बैडमिंटन प्रैक्टिस करते हैं। सबके थक जाने के बाद ताइकी हारियू से मैच के लिए पूछता है, पर वो मना कर देता है। ताइकी सोचता है हारियू हमारी टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर है, मुझे जितना हो सके उतने ज्यादा मैचेस इसके अगेंस्ट खेलने हैं। फिर कोई और लड़का ताइकी से मैच के लिए पूछता है और ताइकी उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। अब प्रैक्टिस करते हुए रात हो चुकी थी। सब नहाकर बाहर आ रहे थे। ताइकी सोचता है अब सब चिनात्सु को नहाकर बाहर आते हुए देख पाएंगे। अभी तक सिर्फ मैं ही देख पाता था, पर अब उसकी ये स्पेशल प्रिविलेज खत्म हो जाएगी। तभी हीना और नीना नहाकर बाहर आती है। हीना ताइकी से कहती है तुम बहुत थके हुए लग रही हो। वो कहते हैं जिम अलग हो गया तो लग रहा है मैं तुमसे कितने टाइम बाद मिल रही हूँ। ताइकी कहता है हाँ दिन बहुत लंबा था, मैं तो जाते ही सो जाऊंगा। निशिदा कहता है क्या बात कर रही हो, अभी तो रात शुरू हुई है, मैं गेम लेकर आया हूँ। और गेम का नाम सुनते ही अयामे कहती है मैं भी खेलूंगी। नागिशा और चिनात्सु वहीं से नहाकर जा रहे थे। निशिदा उन्हें भी इनवाइट करता है। फिर सब हारियू के रूम में जाते हैं। बेसिकली वो रूम हारियू और निशिदा दोनों का ही था और गेम थी सब एक एक कार्ड पिक करेंगे। जिसके पास फॉलोवर कार्ड आएगा, मतलब स्वॉर्ड का साइन बना हुआ कार्ड आएगा, उसे किंग वाले कार्ड के ऑर्डर मानने पड़ेंगे। बेसिकली इसमें 2 कार्ड्स की गड्डी होगी। पहला होगा नॉर्मल कार्ड जिसमें एक फॉलोवर कार्ड होगा और फॉलोवर कार्ड किसके पास है ये पता चल जाने के बाद उस किंग कार्ड की गड्डी से एक ऑर्डर पिक किया जाएगा और जो भी उस कार्ड पे लिखा होगा वो उस बंदे को मानना होगा। निशिदा समझाने के लिए एक ऑर्डर का कार्ड पिक करता है जिस पे लिखा हुआ था उसके लेफ्ट वाला बंदा उसके सर पे हिट करेगा। उसके लेफ्ट में हारियू था, वो उसके सर पे हिट कर देता है और इसी के साथ वो गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यो के पास फॉलोवर कार्ड आता है। अब उसे बिल्ली की तरह बात करनी होगी। अगले राउंड में चिनात्सु के पास फॉलोवर का कार्ड आता है। उसको अपने बाल बनाने थे। अयामे और नागिशा मिलकर उसकी चोटी और क्लिप्स लगा देते हैं। वो बहुत ज्यादा फनी लग रही थी और फिर चिनात्सु वही क्लिप्स नागिशा को भी लगा देती है। वो कहते हैं ना मेरी बेइज्जती तो हो ही रही है तो मेरा दोस्त क्यों बचे। और अयामे मन में कहती है इस गेम को रूल करने का एक तरीका है जो किसी को नहीं पता। फॉलोवर कार्ड पे छोटा सा निशान है। अगले राउंड में उसी के पास फॉलोवर कार्ड आ रहा था, पर उसने चालाकी से पिछले राउंड में देख लिया था कि कमांड कार्ड पे क्या
लिखा हुआ है और इसीलिए वो फॉलोवर कार्ड को पास कर देती है, जिससे कि वो ताइकी पे आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग ताइकी को अपने लेफ्ट वाले पर्सन की आंखों में 7 सेकंड तक देखना होगा और उसके लेफ्ट में थी हीना। पर यहाँ निशिता गेम खेल जाता है। वो कमांड लिखे हुए कार्ड्स की गड्डी में फेटी मार देता है, जिससे अयामे के प्लान पे पानी फिर जाता है। और अब जो कमांड कार्ड ताइकी को फॉलो करना था उस पे लिखा था वो किससे प्यार करता है उसे बताना होगा। ताइकी कहता है पेरेंट्स, सब कहते हैं रोमांटिक लव की बात हो रही है। ताइकी कहता है जिससे मैं प्यार करता हूँ वो बताने ही वाला था कि वो किससे प्यार करता है कि यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो फ्राइडे नाइट मिलेंगे इसके अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको जल्दी एपिसोड देखना है तो मेंबरशिप लेना ना भूले, सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ।